नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबा रामदास जी, नन्हे पहलवान उनके बेटे का नाम है। तो बहुत क्यूटली उन्होंने नन्हे रखा हुआ था। अ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है इस वक़्त और सुप्रीम कोर्ट से डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए भारत के सबसे युवा नेता जिनकी उम्र मेरे ख़्याल से 58 59 साल है, अगले साल वो सीनियर सिट मतलब 60 व साल वाली कैटेगरी को टच करेंगे। उनके बारे में एक बहुत बड़ी टिप्पणी आई है। लगता है शी जिनपिंग के साथ जो इनके रिश्ते हैं, जो इनके उनके साथ एमओयू इन्होंने साइन किया हुआ है, बहुत जल्द उस पे भी कवायद होने वाली है। जयशंकर जी ने इनके और चाइना के रिश्तों को तो पार्लियामेंट के अंदर खोल कर रख दिया है। क्या है डेवलपमेंट सुन जानते हैं बाबा जी से। बाबा जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। तो मैं हिमाचल में बाइकिंग कर रहा हूं इस समय। तो आज मैंने दोपहर में इस केस को फॉलो किया कि बाइक और कोई आदमी होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। सुप्रीम कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कर सकता जैसी राहुल गांधी तुमने की है। यार मुझे एक बात बताइए गायत्री जी, ये राहुल गांधी की सच्चाई पे सवाल उठा रहे हैं या भारतीय होने पे सवाल उठा रहे हैं? वो ये कहना चाहते हो कि तुम सच्चे भारतीय नहीं हो, तुम सच्चे झूठे भारतीय हो, या तो ये कहना चाहते हैं जस्टिस महोदय, या ये कहना चाहते हैं कि तुम सच्चे भारतीय नहीं हो, तुम सच्चे इटालियन हो या सच्चे चाइनीज हो। राहुल गांधी को डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं? मतलब उनकी सत्य निष्ठा, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी इंटेग्रिटी, उनके कैरेक्टर पर यह सवालिया निशान है। कोर्ट उनसे पूछ रही है कि तुम सच्चे भारतीय हो भी कि नहीं, पहले तो यह बताओ। क्योंकि कोई सच्चा भारतीय इतनी बड़ी गद्दारी की बात कर नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, उसने पूछा है जज साहब ने कि 2000 किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया भारतीय जमीन पे, आपको कैसे पता चला? आप वहां थे? आप वहां गए? आपको किसने बताया? वॉट आर योर सोर्सेज? वाई डोंट यू रिवील देम? राहुल गांधी, तुमको किसने बताया कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने इंडिया की कब्जा कर ली? तुमको शर्म नहीं आती? इस आदमी को शर्म नहीं आती? ये कहता है कि भारतीय जवान वहां गलवान में पिट रहे थे। मतलब तुम इंडियन आर्मी के हमारे ब्रेव सोल्जर्स के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे? एक बात और बताऊं आपको, मैं आज देख रहा था, इनके 4 बयान। एक जगह ये कहते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया, एक और दूसरे वीडियो में ये कह रहे हैं 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया, एक तीसरे वीडियो में ये आदमी कह रहा है कि 4400 किलोमीटर कब्जा कर लिया, और एक जगह कह रहा है 44,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया। भैया 38,000 वर्ग किलोमीटर तो तेरे दादी के बाप ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को 1962 की लड़ाई में। उसका हिसाब कांग्रेसियों ने आज तक नहीं दिया। 1962 की जब लड़ाई हुई थी उससे पहले नेहरू जी ये कहते थे कि हमें आर्मी की जरूरत क्या है, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है। ही वॉज बिहेविंग लाइक ए डोडो। उस आदमी को आर्मी का महत्व भी नहीं पता था। वो कहता हमने पंचशील समझौता कर लिया, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई हैं, चौवन लाई तो हमारा भाई है। इनकी आंखों के सामने चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, चाइना हमारे सिर पे आके बैठ गया।
तिब्बत वॉज अ बफर स्टेट। अंग्रेजों ने जो तिब्बत को एक बफर स्टेट बन के रहेगा और एक तरफ नेपाल एक बफर स्टेट बन के रहेगा। चाइना ने उस तिब्बत पे कब्जा कर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तिब्बत जिस तरीके से तिब्बत कब्जाया गया, लद्दाख कब्जाया गया, इनका बस चलता तो ये हमारा जो दौलता बेग एयरपोर्ट है, कहा जाता है एमओयू के अंदर जो सीक्रेट्स है वो वही सीक्रेट है कि इन्होंने दौलता बेग जो एयरपोर्ट है हमारा, जो कि बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल है दौलत बेग लद्दाख, ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी सॉरी, उसको ये जी जी बेच आए हैं। और पूरा का जी पूरा जी। भारत उनके ऊपर थूकेगा, इसी डर से वो आज तक निकाल नहीं रहे हैं। बट उसके अलावा ये क्या-क्या बेच कर आए हैं, इसी चीज से तो एमओयू बाहर नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जयशंकर जी ने इनके परिवार का कच्चा चिट्ठा पहली बार खोला है। राइट फ्रॉम 1962 हिंदी चीनी भाई भाई टू नाउ। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे भी ये बकवासबाजी कर रहे थे, बार-बार बयानबाजी कर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि ये उन्हीं के इशारे पे कर रहे थे? बिल्कुल देख, मैं बोला ना, ये आदमी जो जयशंकर ने कहा, और हम तो बहुत सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ क्या एमओयू साइन किया है, तुमने किस कैपेसिटी में एमओयू साइन किया है, ये भारत की जनता को जानने का हक है। तुम बताओ, व्हाट एमओयू हैव यू साइंड विद चाइना? और ये आदमी तो शुरू से चाइना का एजेंट रहा है। आप मुझे बताइए ना, ये जो छुप छुप के जो मिलने जाता है, इसका पता नहीं चलता ये 60-60 दिन कहां गायब रहता है, ये देश के विरोध में किन ताकतों से मिलता है, कौन सी। अच्छा, एक चीज और नोट करिए, इसका एक डिजाइन है, ये जब भी विदेश जाएगा वहां से कुछ पढ़ सीख के आएगा, ऐसे बयान देगा, और उसके बाद इस देश में एक कोई बड़ी गड़बड़, बड़ा एजिटेशन, बड़ा आंदोलन, कोई बड़ी घटना होती है देश विरुद्ध, देश के विरोधियों द्वारा, देशद्रोहियों द्वारा, तो हम ये क्यों मान के चले कि ही इज हैंड इन ग्लव्स विद एंटी इंडियन फोर्सेस, एंटी इंडियन इंटरनेशनल फोर्सेस। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी की है, इससे शर्मनाक टिप्पणी और बताइए आप क्या हो सकती है, जब एक देश का सुप्रीम कोर्ट आपके सच्चाई, आपके भारतीय होने, आपकी इंटेग्रिटी, आपके कैरेक्टर पे ही उसने सवाल उठा दिया। और ये कांग्रेस, अच्छा, उसके बाद मैं आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया चेक कर रहा था गायत्री जी, इसके चमचे, इसका जो पिट्ठू, जिसको हम लोग सुपारी मीडिया बोलते हैं, वो दे आर सेलिब्रेटिंग, ओ राहुल गांधी हैज गॉट अ रिलीफ फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। क्या रिलीफ मिला भैया? 3 हफ्ते का स्टे दिया, इसको स्टे नहीं बोलते हैं, अगली डेट दे दी है, अगली डेट पर सुनवाई होगी। और जो पिटिशनर है उसको बोला कि मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये वाला एफिडेविट। तो मैंने एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपको बताया आई एम ट्रैवलिंग, आई कुड नॉट फॉलो द होल ऑफ द, और अभी आज ऑर्डर शीट में क्या लिखा है मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया हूं, परंतु जितनी टिप्पणी बाहर निकल के आई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए शर्मनाक है कि तुम्हारे लीडर की पावर जी, आपने एक चीज नोटिस की, इनकी इनकी जो टिप्पणियां आ रही हैं उसको हम 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनका जो है वो आर्मी से रिलेटेड आता है, आर्मी के ऊपर कमेंट करना, आर्मी में ओबीसी हैं, आर्मी में एससी एसटी कितने हैं, आर्मी ये आर्मी वो, भारत कब्जा कर चुका है, हमारी आर्मी खड़ी हुई थी, हमारी आर्मी पिट कर आई है, हमारी आर्मी के पास ये नहीं है वो नहीं, मतलब जितना भी ये झूठ फैला सकते हैं, आर्मी को लेकर पहला इनका टारगेट है, और आर्मी के ऊपर बयान की वजह से ये बनारस कोर्ट भी पहुंचे हुए थे। एक, दूसरा जो इनका स्टेटमेंट आता है वो कास्ट 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 कास्ट। अभी आपने सुना होगा किस तरीके से इन्होंने बात की है कास्ट को लेकर, एक बहुत ही फनी सा बयान दिया है इन्होंने रिसेंटली।
और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उस बारे में कमेंट करेगा, क्योंकि वो होमवर्क छोड़ रही है। और तीसरा जो इनका बयान आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक जो हमारी जो ओरिजिनल बुक है, अगर आप देखेंगे तो उसका ब्राउनिश डार्किश सा कलर है, पर इनके हाथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये लेकर घूमते हैं, वो छोटी सी किताब, वो लाल कब से हो गई? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो कभी लाल नहीं थी। हम आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज देवर, जो भी उनकी ओरिजिनल कॉपीज रही है, या तो वो डीप ब्राउन में है, ब्लूइश ब्राउनिश में है, मतलब डार्किश शेड में है, और बड़े बड़े पन्नों में थी, जिनके अंदर भगवान के भी थे। पर सब्सिक्वेंटली ऑल्सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज निकाली गई है, वो सब डार्किश कलर में थी। नन वॉज इन रेड। द पॉइंट हियर, ये क्या चाइना को वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मैं आपका झंडा लेकर चल रहा हूं ऊपर में? देखिए, आपने सबसे पहले कहा कि इसने जो है इंडियन आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट है चाइना में, और चाइना की जो कन्फ्रंटेशंस होती हैं चाइना के साथ, इंडियन आर्मी की चाइनीज जवानों के साथ, उस पर इसने टिप्पणी की कि हमारे जवान वहां पिट रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि चाइनीज बॉर्डर पे हम किसी भी हल्के या भारी आर्म्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ये समझौता खुद कांग्रेस पार्टी ने किया है, और हमारी आर्मी के वहां हाथ बांध रखे हैं कि आप वहां पे किसी भी फायर आर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, आप वहां राइफल से, आपको मालूम है, फायरिंग नहीं कर सकते। तो इंडियन आर्मी ने जो बेसबॉल बैट नहीं होता, उस टाइप के लकड़ी के डंडों के ऊपर बारबेड वायर लपेट रखी है। आपको मालूम है, बारबेड उसी से तो वायर लड़ाई हुई लपेट थी। के डंडों से लड़ाई होती है वहां हमेशा। अरुणाचल में उसी से तो मारा था, खून खूनम खून कर दिया था जो। और अच्छा, एक चीज, अब इंडियन आर्मी का वहां पे हमें फायदा क्या होता है? चाइनीज होते छोटे छोटे नाटे नाटे, इंडियन आर्मी के जवान है सब तगड़े तगड़े, वहां पे लगा देते हैं राजपूत रेजिमेंट को, जाट रेजिमेंट को। ये है तगड़े तगड़े, 6-6 6.5 फुट लंबे, 100-100 किलो इनका वजन है। ये दे घुसंड, और वो डंडों वाली जो है ना, वो डंडे नहीं है, इनफैक्ट आर्मी ने ना उसमें बारबेड वायर लपेट रखी है। तो उन लट्ठों से पिटाई करते हैं चाइनीज की, और फोड़ के रख दिया था, इतनी बुरी तरह पिटाई किया था वो। अच्छा, एक बात और बताओ, चाइनीज आर्मी की एक और बड़ी खासियत है, चाइना में है पिछले 40 साल से सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। तो माँ का एक ही बेटा होता है, तो एक तो कोई माँ अपने बच्चे को चाइनीज आर्मी में भर्ती करके नहीं राजी, तो वहां पे चाइनीज आर्मी आर्मी जबरदस्ती उठा के लाती है, चाइनीज सोल्जर्स को जबरदस्ती भर्ती करती है, और वो कोई भी अपने मन से ना फौज में भर्ती हुआ है ना लड़ना चाहता है, इसलिए वो हमेशा बेचारे पिट के जाते हैं। इंडियन आर्मी वाले ना उनको पूछ के पिटाई करते हैं जब भी होता है, और उठा उठा के लिटरली फेंक। इसके बावजूद ये आदमी हमारे जवानों का मनोबल इसको बढ़ाना चाहिए, ये कहता है हमारे जवान तो वहां पिट रहे थे। इससे बड़ी गंदी घटिया बात क्या होगी? और दूसरी बात, अभी आपने दौलत बेग ओल्डी का नाम लिया, इनका डिफेंस मिनिस्टर था, उसने संसद में ये बयान दिया था कि ये हमारी एक वेल लेड पॉलिसी है कि हम बॉर्डर एरियाज में रोड्स और ब्रिजेस का नेटवर्क डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने वहां पे अच्छी सड़कें और ब्रिजेस बना दिए तो उन सड़कों से हमारे मोदी जी आए 2014 में, तो उन्होंने कहा अच्छा बाप का माल है क्या, हमारी इंडियन आर्मी को तुमने इतना कमजोर समझा है क्या? उनके बीच में पहुंच जाए, ताज्जुब होगा गायत्री। जी, सही कह रहे हैं आप। होती है मतलब एक साल के अंदर। बाबा जी, आई थिंक आपकी आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है, एंड व्हिच आई अंडरस्टैंड।
बाप वायर की आपने बात की, तो कुछ इस तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती है जो अभी स्क्रीन के ऊपर लगा रखा है, और ट्रस्ट में ये बहुत बहुत हर्ट करता है, क्योंकि जहां जहां कीलें निकली हुई होती है वहां वहां पिटाई होती है। एंड वुडंट बी सरप्राइज्ड कि बहुत जल्दी इनके जो एमओयू है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग पूरा का पूरा गांधी परिवार को इस वक्त घेरा हुआ है। अगर आप देखें तो रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी तो आ नहीं रही है, खैर वो हमेशा ही बीमार रहती है, प्रियंका गांधी आजकल पार्लियामेंट में थोड़ा अच्छा बोल रही हैं, राहुल गांधी को जो धोया है 3 से 4 लोगों ने मिलके, बिकॉज सबको पता था ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलेंगे। जयशंकर जी ने 1962 वॉर के समय क्या हुआ, उसके उसके बाद किस तरीके से लद्दाख को दिया गया, सचिन को चाइना को दे दिया गया, किस तरीके से चाइना इज इन्वॉल्व इन ऑल आर इंटरनल अफेयर्स, ये पूरा पार्लियामेंट के अंदर खुलकर बताया। रॉबर्ट वाड्रा, इनके जो अब नेक्स्ट इन लाइन है, रॉबर्ट वाड्रा पे दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में अगस्त 28 को दोबारा से सुनवाई है, ईडी की है, जिसमें 3 इंडिविजुअल्स और 8 कंपनीज के ऊपर जो उन्होंने गबन किया हुआ है, एलिजिडली गबन किया हुआ है, उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो शिकंजा है वो गांधी परिवार पर डे बाय डे कसता जा रहा है। जी बाबा जी। ये कल जो दिल्ली में ये जो भाषण दे रहा था ना, वहां पे इसके लीगल सेल के सारे बैठे होते, उसने बोला कि यार पॉलिटिक्स तो मैं डील कर लेता हूं, पर ये कोर्ट और ये लीगल मैटर्स मुझसे हैंडल नहीं होते। वो सचमुच आपने कहा कि उसको खतरा हो गया कि अब जेल जाने का समय आ गया। तभी वो कह रहा था कि भैया आप लोग संभाल लेना। वो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का नाम ले रहा था, और वो कह रहा था कि मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। उसने कल स्वीकार किया कि ये लोग मुझे बताते हैं और मैं बोल देता हूँ। ये अभी भी मुझे कहता है कि देखना भैया तू बोल मत देना, पर मैं बोलने से बाज नहीं आता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी इसको समझाती है कि भाई ये जो तू ऊट पटांग बोलता रहता है ना बिना मतलब का, एक तो इससे हमें वोट नहीं मिलते बल्कि वोट हमारे खराब होते हैं। इंडियन पब्लिक अब इतनी मूर्ख बेवकूफ नहीं है जितनी तुम उसको समझते हो। और सोशल मीडिया का जमाना है, पीपल आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। अब तो सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक में आम जनता के सामने आ जाती है। इसलिए कुछ भी बकवास करना बंद करो और देश को बेवकूफ बनाना बंद करो, देश के सामने झूठ बोलना बंद करो। अभी भी ये जो बोल रहा है ना कि मेरे पास एटम बम है और मैं फोड़ दूंगा, मैं सारे सबूत ले आऊंगा, और इलेक्शन कमीशन जो है वोट चोरी करता है, इसके पास तो फुस्सी बम है। फुस्सी बम मैं आपको बता रहा हूं, इसने आज तक जब भी कहा मेरे पास प्रूफ है, अगर इसके पास प्रूफ होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं बड़के मारता, फड़े मारता, ये जाता कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बयान दे दिया है कि हमने इसको 20 बार कहा आजा भाई अपनी पिटीशन फाइल कर, अपनी जो भी इनके प्रॉब्लम है बताइए, एक बार भी हमारे पास नहीं आया। इनके खासम कांग्रेस खासे पार्टी का एक भी रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं दिया गया, एक भी कोई पिटीशन नहीं आई है। ये झूठ बोलता, अपना काम करो। इसके पास फुस्सी बम है, कोई एटम बम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। इनके खासम खासे प्रवीण चक्रवर्ती, जो इनके सारे इनके आर्टिकल्स लिखते हैं, सारे इनके भाषण लिखते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्रवीण चक्रवर्ती इनको एस्टैब्लिश करने की बजाय इनकी लुटिया दुबो रहे हैं। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस तरीके के भाषण देखते हैं। अभी टीपू सुल्तान पे आज ही एक नया कवायद आई हुई है कांग्रेस की तरफ से, वो भी जरा जाकर देखिएगा। ओबीसी के ऊपर इन्होंने कहा हुआ है कि आप ओबीसी के, जब मैं बचपन में छोटा था तो एनसीईआरटी की किताबों में ओबीसी के ऊपर पढ़ाया नहीं जाता था। इन ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज इन 19 आई थिंक 70s और समथिंग, 70s नो के नो आसपास। नो नो, इट जी। वाज इन 89 when वीपी सिंह केम, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट तभी लागू हुई थी। इट वाज इन 1989-90। हाँ, तो और ये पैदा कब हुए थे? ये 1969 की इनकी बर्थ है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अगेन इनकी 1969-70 के आसपास की बर्थ है ये। तो जब जी वो मुद्दा ही नहीं था तो बुक्स में ओबीसी आएगा कहां से? टोटली इलिटरेट, टोटली अनएजुकेटेड, टोटली अनअवेयर, हाईली एंटी हिंदू, हाईली एंटी भारत एंड हाईली एंटी गवर्नमेंट। ये बंदा किसी भी मामले में भारत का है ही नहीं। जैसे कहा था ना चाणक्य जी ने, विदेशी महिला से उत्पन्न बेटा हाँ, बेटी,
बालक, कभी भी बालक विदेशी महिला से उत्पन्न बालक कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि माँ की लॉयल्टी अपने देश की तरफ रहेगी हमेशा, क्योंकि वहां से आती है। वैसे जो उनसे बच्चे निकलेंगे वो कभी भी आपके नहीं होंगे। एंड एक्चुअली में चाणक्य की कही हुई बात को राहुल गांधी 100% सही करते हैं। एंड सो डज सोनिया, सो डज सोनिया। जी बाबा जी, आपके कमेंट्स। देखिए गायत्री, इनकी एक और मूल समस्या मैं आपको बताऊं क्या है। एक तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, इन्होंने डिग्रियां 10वीं 12वीं, तो एक तो सारे सारे गांधी परिवार के सभी लोग मुश्किल से 12वीं पास है, इनकी माँ तो 12वीं पास भी नहीं है। तो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे ये अध्ययन करना, स्वाध्याय करना नहीं जानते। तो दे आर स्पून फेड। कुछ लोग हैं जो इनको पढ़ा के, लिखा के, समझा के और कई बार लेक्चर लिख के दे देते हैं और वो इसको पढ़ देते हैं। अब इसको क्या है कि इसको लोगों ने बताया कि आपको ना थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड रखना है, खुद को थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाना है, जिससे लोगों को लगे कि आप मोदी से लड़ रहे हो, लड़ सकते हो। तो वो उस एग्रेशन के चक्कर में ना सही बातें भूल जाता है। आपने देखा हुआ अक्सर ये बातें भूल जाता है, क्योंकि ही इज बीइंग स्पून फेड। अपना तो ही ये मान रही है। इसको, और इसीलिए ये हमेशा इसके बयान बदल बदल के आते हैं, इसको कुछ याद तो रहता नहीं है। और दूसरा जो इसके ऊपर आरोप लगता है ना कि ही इज ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम काइंड ऑफ सब्सटेंस। जी, पर वो मुद्दा बीजेपी ने बड़े तगड़े से उठाना शुरू कर दिया बाबा जी। गौरव भाटिया, सुधांशु त्रिवेदी, सब के सब उतर रहे हैं मैदान में। अभी तो स्टार्टिंग भी हुई है, क्योंकि अभी आई हुई न्यूज मुश्किल से 2 घंटा हुआ है। गौरव भाटिया जी कहते हैं राहुल गांधी ने कहा, लेकिन वे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, 20 भारतीय सैनिकों को मार रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर ये खड़े होकर कह लेते हैं, बिकॉज ऑफ जो भी इनको प्रोटेक्शन हासिल है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इन लॉ ऑफ, इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसी बात का फायदा हाँ, उठा के अपने अपने जिनके यहाँ ये अपनी हाजिरी लगाते हैं, जी हजूरी करते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी पार्लियामेंट से खड़े होकर रन करते हैं। नहीं तो जो देशभक्त होगा, इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, आई एम श्योर बाबा जी आपके पास भी आती है, और बहुत सारे हम लोग जो न्यूज में कनेक्टेड हैं बहुत सारे लोगों से, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कई बार बहुत तगड़े लेवल की होती है, पर हम बोलते नहीं है। और वो इसलिए होता है क्योंकि देशभक्ति है ये। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, हिंदी में कहावत है। डायन भी 7 घर छोड़ती है, तो उनके अंदर भी ईमानदारी है। मैं राहुल गांधी के ऊपर इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी। गायत्री, एक एक बात और बताऊं। नाउ ही इज ऑलमोस्ट टचिंग द सेंचुरी मार्क। इतने सारे चुनाव हारने के बाद ना राहुल राहुल गांधी और उनकी पूरा जो मंडली है ना, ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार को टैकल हम कैसे करें, या मोदी भाजपा को चुनाव में हराने के लिए हम कौन से उपाय करें। तो ये सारे के सारे उपाय करके देख लेना चाहते हैं कि चलो, वो होता है ना टोटके के नहीं कर लेते, चलो यार टोटके, जब अस्पताल में इलाज नहीं होता तो आदमी फिर झाड़ फूंक हो जाती है और इन सब चीजों के चक्कर में पड़ जाता है। मुझे लगता है आप ये झाड़ फूंक करा रहे हैं, और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देके कि बट बाबा जी, सुप्रीम कोर्ट में इनको फटकार पड़ रही है, ये अब अपने आप में एक नई बिगिनिंग है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में देखिए इन लोगों को बेशर्म, फटकार नहीं पड़ी, एक मिनट देखिए, सुप्रीम इनको कोर्ट कोई की फर्क नहीं फटकार जो पड़ता है है। ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत छोटे स्तर के यूट्यूबर हैं, परंतु हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे मुंह से कोई एक गलत शब्द न निकल जाए, कोई गलत फैक्ट न निकल जाए, नहीं तो लोग 1 मिनट में नीचे सुधार देते हैं, ऐसा नहीं जी, ऐसा था। हमें, अच्छा, हमें अपनी इज्जत का वो रहता है, अब हमारे जुबान की एक कीमत है। हमारे जैसा अतना सा आदमी भी अपने वाक्य, अपने जुबान के प्रति कॉन्शियस है कि कल को लोग क्या कहेंगे। पर राहुल गांधी को कोई शर्म हया नाम की चीज ही नहीं। आज कुछ भी कह दूंगा, कल कुछ भी कह दूंगा, परसों कुछ कह दूंगा।
लाइमलाइट में बने रहना है, बिल्कुल सही। लाइमलाइट। जी जी, थैंक यू सो मच बाबा जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बाबा जी का चैनल है बाबा की स्लो खरी जिंदगी, स्लो जिंदगी एंड खोज। बाबा की खरी खोटी। जी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यूट्यूब का एक्स्ट्रा प्यार इनके ऊपर अभी बरस रहा है, तो सपोर्ट की जरूरत है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सक्लूसिव शो चाहते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू राइट टू मी ऑन gayatrimishra8@gmail.com। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।